ज्ञाना घटे राजा हो सकवारी। नीचे मत फेंक दे। कालाशी अविनाशी भगवान देव भगवान देव देव महादेव कालदाशी कैलाशी अविनाशी भगवान वाशी जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव देव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान कल्याण करने वाले संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले ऐसे देव देव महादेव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजित है स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा जी, स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी की स्मृति में विधायक श्री संजय जी शुक्ला मित्र मंडली क्षेत्र क्रमांक 1 इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण संत गुरुजन मंत्रिमंडल से पधारी उषा जी ठाकुर जी और सभी श्रोता भाई बहन भगवान शिव की कृपा उदारता दया करुणा जो आप और हम
इस मृत्यु लोक के सागर में, संसार सागर में भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कठिनों में कठिन मानव थे और उस मानव देह में भी परमात्मा का भजन ये सबसे ज्यादा कठिन। जन्म और मृत्यु, कल भी कथा में कहा था आप लोगों को, ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? जन्म और मृत्यु ये दो, एक शुरुआत और एक अंत, इसके बीच का जो हमारा जीवन है यही सांसारिक जीवन है। ये बड़ा विचित्र जीवन है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से एक प्रार्थना हमेशा करते रहो, एक निवेदन हमेशा करते रहो कि जैसे मेरे भोलेनाथ, आपने जन्म के 9 महीने पहले हमको बता दिया कि आने का इशारा दे दिया कि हम आ रहे हैं, उसी तरह मरने के 9 मिनट पहले भी अगर तू इशारा कर देगा तो हम तेरा भजन कर लेंगे। एक थोड़ा सा इशारा मेरे परमात्मा का मिल जाए तो संसार का मनुष्य भगवत भजन कर ले, भगवान की भक्ति को धारण कर ले। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर में बहुत से विकास होते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष के अंदर अंदर हर साल 7 वर्ष आते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के जीवन में, मानव के शरीर में विकास होता है, उथल पथल होती है। प्रत्येक 7 साल जन्म हुआ, जन्म का जो 7वां साल रहेगा, फिर 7 के बाद में 14वां साल रहेगा, फिर 21वां जो वर्ष रहेगा। ऐसे जो 7 साल में जो हमारी गतिविधियां इधर उधर होते हैं, मनुष्य देह का जो विकास होता है, और मानव शरीर, मानव देह, मानव का जो शरीर है वो भी किसी न किसी रूप में इन वर्षों में निकलते निकलते भगवत भजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक 7 वर्ष में ये मानव का शरीर बदलता रहता है, हर 7 साल में बदले। ये मानव शरीर में थोड़ा न थोड़ा विकास, थोड़ा न थोड़ा ऊंच नीच इस मानव के शरीर में प्रत्येक 7 वर्ष में होती रहे। उसी तरह 7 वर्ष में जैसे मानव के शरीर में बदलाव आता रहता है, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनकर या 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनकर या विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, नर्मदा पुराण, ऐसी पुराणों को जब हम सुनते हैं तो ये निश्चित है जैसे 7 वर्ष में शरीर में थोड़ा बदलाव आता है, 7 दिन की कथा सुनकर हमारे चित्त और मन में भी थोड़ा ना थोड़ा बदलाव आता है। थोड़ा बदलाव आए।
ये भक्ति का बदलाव। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आपने सब जगह कथा करी है, वहां पर आप आखिरी दिन की कथा सुबह बाज देते हो, वहां पर लोग आ भी जाते हैं, पर ये हमारा इंदौर है, यहाँ इतनी जल्दी दुकान नहीं खुलती। यहाँ के लड़के लड़कियां, यहाँ के बेटे लोग, यहाँ की बहुएं, यहाँ के माता पिता, यहाँ के लोग इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। सुबह कथा में कोई नहीं दिखने वाला। मैं आस्था वालों से निवेदन करूं कि जरा रोड के चारों तरफ की रोड दिखा दो, ये पंडाल तो जाने दो। मालूम पड़ जाएगा कि लोग कह रहे थे कि सुबह इंदौर के लोग नहीं उठते इतनी जल्दी। क्यों इंदौर वालों को बदनाम करते हो रे? अच्छा, तुमको भी सुनने में मजा आता है कि गुरुजी कुछ कहे। अब ये सब कहां से आए? एक सीवर वाला महाराज जी का बोला हुआ में आया। अरे ये भी तो आया। भगवत भजन में, संकीर्तन में, भक्ति में समय नहीं देखा जाता कि किस समय पर भगवान की भक्ति हो रही है, किस समय पर भजन हो रहा है। भगवान के पास जाने का, मेरे महादेव के पास जाने का और मौत का कोई समय नहीं। कभी भी जा सकते हो, कभी भी पहुंच सकते हो। मौत का कोई समय नहीं। पहले भी आपको समय मिला, पहले भी आपको वर्णन करा, कोई समय। महाराज, ये जीवन, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह बड़ी कठिनता में, और इतनी कठिन ये मानव का देह, इतना कठिन ये मनुष्य का शरीर है, इसमें अगर भगवान का भजन हो जाए उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। उषा दीदी, लोग कह रहे थे कि नहीं आते। चारों तरफ सुबह का समय 9 बजे अगर कथा चालू हुई है तो ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं और ये मेरे भाई सुबह 6 बजे से आके बैठे। अब लोग कहें कि इंदौर के लोग उठते नहीं, कैसे नहीं उठते? इतना है? सुबह 4 बजे से बैठे हो, धन्य है, धन्य है, नमन है। फिर क्यों लोग कह देते हैं कि इंदौर के लोग तो बहुत लेट उठते हैं? अरे भाई, केवल इनके भीतर जब किसी बात का जुनून हो जाता है, मैंने देखा इंदौर वासियों को, किसी चीज का अगर जुनून हो जाता है तो ये रात को भी जाग जाता है। ये सुबह उठने की बात जानते, बस जुनून होना चाहिए इनको किसी कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए भगवत पथ के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने विद्या के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति। इनको जब जुनून हो जाता है तो फिर ये जागा, फिर ये इनको फिर कोई कितई के आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपनी भक्ति में मस्त रहे, अपने अलमस्ती में मस्त। अब शिव पुराण कह रही है महाराज, जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जगह है यही संसार है, और ये संसार में सार केवल एक ही है और वो परमात्मा का नाम स्मरण है। जो तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे, भगवत नाम में जितना डूबोगे, उतना जीवन का सुख पाता। मेरे भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए
कोई समय की सीमा नहीं होती। शमशान और शिव, इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको प्रीत कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं। आप सब ये मत सोचा करो कि अभी 10 बज गई है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, 9 बज गई है तो मंदिर नहीं जाऊंगी। दिन भर में जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, अपने माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं। वो तो कहना चाहूंगा कि अब पहले राम जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, कृष्ण भगवान के मंदिर में दरवाजे होते थे, देवी जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, पर मेरे महादेव के मंदिर में पहले दरवाजे नहीं होते थे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा होता था। किसी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, कुंड के किनारे, नदी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, किसी नदी, पवित्र नदियों के घाट पर भगवान शंकर की छतरी बनी होती थी। चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं होता था, केवल शिवलिंग और नंदी, इसके सिवा कोई नहीं। वो दोनों मस्त रहते, अपनी मस्त। तुम्हारा मन पड़े जब तुम नदी नहाओ, आप कभी ओमकारेश्वर जाओ, महेश्वर जाइए, आप ओमकारेश्वर, महेश्वर, खलघाट आदि का जितने घाटों पर जाकर देखोगे, शंकर भगवान घाट पे बैठे, आप लोटा भरो, चढ़ाओ, फिर नहा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। पट की जरूरत नहीं, वहां दरवाजे की जरूरत नहीं, वहां द्वार की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता के दरवाजे पर, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर द्वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारा इंतजार करता है कि तुम जब मेरा नाम लोगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगा। कोई भरोसा नहीं मौत का, कोई भरोसा नहीं मृत्यु का, कब आएगी, कहां आएगी, क्योंकि उसने लिख कर रखा है। माता के गर्भ से जब बच्चे की नाक कटती है, नाक कटते समय लिख दिया जाता है कि तू कब, कौन सी तिथि में, किस जगह, किस स्थान पर, कहां जाकर तेरे प्राण छूटेंगे। वो मौत का स्थान, तारीख, पल, घड़ी, नक्षत्र सब निश्चित कर दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव, मनुष्य को भजन कब करना चाहिए, मनुष्य को भगवान का नाम कब लेना चाहिए, मनुष्य को भगवत स्मरण कब करना चाहिए? ये रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो कब? जम के बोलो जरा। मरने के 5 मिनट पहले रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से कि मरने के, प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कब मरेंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम तो हर 5-5 मिनट में भजन करते रहो, निपटने का मालूम नहीं है तो भजन तो करो। जीवन का क्या भरोसा है कब चले जाओगे, इसलिए हर 2 मिनट में, 5 मिनट में श्री शिवाय नमस्ते हम जपते रहो। भगवान से कहना, भगवान अगर मौत भी देना तो ऐसी मत देना कि पलंग पर पड़ रही हूँ, सड़ रही हूँ और कुछ ना कुछ चल रहा है और शरीर में कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स अपना काम कर रही है और भोगना मुझे पड़ रहा है। भोगता कौन है? शरीर। दुनिया के लोग पैसे लगा सकते हैं, दुनिया के लोग दवाई दे सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपके दर्द को सहन नहीं
दुनिया के लोग नहीं सहेंगे, दर्द अपने को सहना है, कष्ट अपने को सह, दुख अपने को सह। कुछ चीजें कितनी अच्छी बताई गई है कि ये मनुष्य को खुद करना पड़ती है। भोजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, छींकना अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, भजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, ये सब अपने हिस्से का अपने को कर, दुख अपने हिस्से का अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा सिर दुख रहा है और तुम अपनी बहू से कह दो बेटा मेरा सिर दुख रहा है, मेरे बदल का तेरा दुख जाए, दुखेगा? और उसका दुखने वाला भी नहीं है और तुम्हारा दुख आ देगी उल्टा। तो ये नहीं कि अपना दुख कोई दूसरा दुख भोग लेगा, अपना दुख अपने आप को भोगना है, अपने शरीर को भोगना। इसलिए फिर कहे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को हमको खुद सहना। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर कथा में जाने से कौन सा फायदा है? हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर मंदिर जाने से कौन सा फायदा है? उसका एक फायदा है, उसका एक लाभ है, वो अपनी जिंदगी में उतार लेता। बहू को ये मालूम है, घर की माता को, घर के पुरुष को ये मालूम है कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखेंगे तो हमें इंजेक्शन किससे लगवाना। कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन दर्द करता है, और कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि जिसका मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन लगा और ठीक होता, मात्र इंजेक्शन। कोई कोई तो बहुत हाथ बहुत भारी होता है जिसका इंजेक्शन लगते से ही दर्द होता है और वो दर्द 2-4 दिन तक रहता है, और कोई ऐसा होता है कि एक क्षण का इंजेक्शन लगाकर वो हाथ कुछ मारा, फिर वो इंजेक्शन का दर्द ही नहीं होता। उसी तरह दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, पर जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान के पास में जाते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं या भगवान की शरणागति में जाकर बैठते हैं, तब उस परमात्मा का हाथ जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा दुख का दर्द भी हमको कम हो जाता है, कष्ट भी कम हो जाता है, वो कम है। हमारा भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करता है।
शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद करता है। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र करता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर अहंकार जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था। उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बना कर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा सब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है, और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से नहीं हो जाता। अपन बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझना कहीं ना कहीं इसको अहंकार ऐसा हो। साहब हमारे गांवों के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब हम कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने जाएगा। और जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में कहते विद्यावान गुणी अति चाचा। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला। हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है। और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान को कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता है। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं करता, उसकी विद्या की नहीं पूर्णता, उसकी विद्या की प्रबलता। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कहे भी शरीर तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पकड़ूं, मैं का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धननाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना एक क्या नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, तब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान, शंकर भगवान से सीखी है। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्राकट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में भी नहीं। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को, पर जब कुंवारे हो तब बात दूसरी है, संगीत इलाज भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो,
आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटकता भी कर लेते हो, पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सिखाओगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ रहा है, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा लूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को बचो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कर रही हैं, मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है, पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा। देखिए, उस कथा में तुमरुका जी आ गए। तुमरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, वीणा डली हुई है। वो वीणा का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते हैं, उसी तरह तुमरुका जी भजन करते हैं। नारद जी के भजन करने में और तुमरुका जी के भजन करने में अंतर होता है। तुमरुका जी जब भजन गाते हैं, तुमरुका जी जब कीर्तन करते हैं, तुमरुका जी जब गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के पांव थिरकने लगते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, तुमरुका जो नारी के गर्भ नहीं फेरता है, उस नारी को भी संतान देने वाला अगर कोई देव कहलाता है तो वो तुमरुका जी कहलाते हैं। और उसके प्रमाण ये थोड़े से जो पत्र पढ़े, बाकी के कोई सारे ये पत्रों में आप कुसुम राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। उन्होंने भजन की लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव, आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द करते थे। कई जगह इलाज करवाया और 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी, तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा, इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा, मैं यहाँ से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर अपने कमर में शिव मंदिर में जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगा।
ये तो पुत्र हो। अब 24 वर्ष एक पत्र आया, ये देखिए 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। दीक्षा नाथ भोले पंत की बेटी इंदौर से है, मोबाइल नंबर ये जिसका भी हो वो हाथ हिला सकती है। दीक्षा नाथ, गुरुजी मेरे भोले बाबा का आपका क्या वर्णन करूं, मेरे शिव जी का। 12 वर्ष शादी के हो गए थे, 12 साल के बाद भोले बाबा की कृपा से, शिव कृपा से आंकड़े की जड़ का प्रयोग और तुमुरुका जी के नाम का स्मरण कर 12 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 2 बेटियों को दिया है, उसके फोटो लगा दिए। अच्छा, लोग कहते महाराज जी एक बात बताओ, ये तुमरुका जी एक क्यों नहीं देते जब भी देते? बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें हम फिर कहेंगे भगवान देवता और देवी सब देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो जितना तुम्हारे ललाट में लिखा है उतना देंगे, भगवान विष्णु देंगे तो तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना देंगे, और मेरा महादेव जब देता है तो थर भाग देते, वो नहीं सोचता देते, वो सोचता नहीं है। यही है, लिया तेरी कृपा बिना न श्वास से कृपा से मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण शंभु
जय श्री राधे। सभी मात्र शक्तियों से मेरा निवेदन है, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें और एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे की ओर निकले। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त न करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप निरंतर करते रहें। और मेरा निवेदन, जो भक्त अपनी सहयोगी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्रों बाबा कुमरेश्वर धाम में कुछ सम्मिलित करना चाहते हैं, गाँव शहर वे बाहर की ओर श्री विठल सेवा समिति